फाइबर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जिस तरह से एक धागा होता है वैसे ही जो फाइबर है वो होता है। मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो कल भी मैंने आपको, कनीजा म्यूट पर रखिए बेटा, आप अपना रोल नंबर गलत लिखती है, 5 नहीं 35 है आपका। और आप साइंस बुक निकालिए, सॉरी 35 है, 42 है। शनीजा आपका रोल नंबर है 42, जल्दी से आप साइंस बुक निकालिए, पेज नंबर 14। तो कल भी मैंने आपको बताया जो ये फाइबर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉटन है, ठीक है। कॉटन को जब हम कॉटन प्लांट से सो रही नहीं थी बेटा, आप लोग कोई बात नहीं करेंगे, सब बच्चे अपनी माइक म्यूट पर रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, सबकी अटेंडेंस होती है, तो आप वो टेंशन मत लीजिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोगों को पता है जो कॉटन होता है ना, कॉटन बॉल आप अगर हाथ में लोगे तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके खींचोगे, ठीक है, पतला पतला उसको खींचोगे और उसको जब आप ऐसे टर्न करोगे, हाथ से ऐसे करोगे, तो आपको सीधे लगेगा कि इसमें से थ्रेड बन रहा है, अच्छी है पान क्यों बना, ठीक है। वैसे ही फैक्ट्रीज में जाके फिर जो भी फाइबर होता है, जो भी हमें प्लांट से चीजें मिलती है जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, या नेचुरल फाइबर जैसे स्लिक है, जो स्लिक के कपड़े होते हैं, ना जैसे स्लिक की शर्ट पहनते हैं मैन, या औरतें स्लिक के सूट्स लाते हैं, वो स्लिक भी किससे बनता है, वो एक कीड़ा है, स्लिक वर्म उसको बोलते हैं। कशर पे तमिस वन गोत्सुक्योम, सुई त्रावान ٲस मंज लाल, तथ लालस बना स्लिक। जब आप इंशाल्लाह आगे आगे क्लासेस में जाओगे तो उसके बारे में आप पढ़ोगे कि किस तरह से स्लिक बनता है, ठीक है। सो लाल क्या जाल बनावान जैसे स्पाइडर वेब बनाता है, वो भी क्या होता है ना, पतला पतला धागा जैसा तिम लाइन हिश। वैसे ही स्लिक जो है, स्लिक वर्म भी मुंह से निकालता है वैसे ही अपना सलाइवा, और उसी से वो धागा जैसा बनता है, और उससे भी फिर बनाते हैं, उस स्लिक से भी फिर हम बनाते हैं स्लिक के कपड़े, क्लॉथ बनाते हैं। वैसे ही जो कॉटन और जूट है, ये भी क्या किया जाता है, इसका भी पहले थ्रेड बनाया जाता है। ये सोदी कुलन पे क्या पान बनवित ना, ये कॉटन वुचमुत, जैसे कभी किसी को अल्लाह ताला लगती है, अल्लाह ताला ना करे किसी को लगती है, तो फिर हमने उसको कॉटन से पहले साफ करते हैं, ब्लड होगा या कुछ वहां पर खराबी होगी, वो हम कॉटन से साफ करते हैं, तो वो कॉटन वैसा ही होता है, लेकिन फिर उसका थ्रेड बनाया जाता है। तक पान बनाओ ना, पत पान वोनान वूल के कपड़े जैसे हम बुनते हैं, निटिंग करते हैं, तिम सल तम सु बनावन, तिथे कन मशीन्स पे ऐसी मशीन्स बनाई गई है जिससे क्या होता है, जो कॉटन है या कोई भी और किस्म का जो प्लांट है जिससे हमें फाइबर मिलता है, तो उससे फिर कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल आपको उतना डीप नहीं जाना है, आप अभी फर्स्ट क्लास में हो, वो आप आगे देखोगे अच्छे से कि किस तरह से बनाया जाता है। फिलहाल आपको यही याद रखना है, जो फाइबर है ये धागा होता है, ठीक है, धागा होता है। जो भी चीजें हमें प्लांट से मिलती है, जैसे कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, जूट प्लांट से जूट मिलता है, तो उनका क्या बनाया जाता है, कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। जूट जो है, जूट से बोहरियां बनाते हैं, या खाली सैक हम बोलते हैं बोहरी को, खाली मत सैक ही बनाते हैं, बैग्स भी होते हैं, जूटिक बैग ना जो हम कैरी करते हैं, उनमें हम सब्जी भी लाते हैं, या इस तरह से भी जूट के बैग्स बने होते हैं जो औरतें भी उठाती है यहाँ वहां जाने के लिए, ठीक है। या मैट्स का मैट्स ना आसान, जिसको हम डोर मैट जैसे बोलते हैं, डोर मैट होता है, वो भी जूट से बनाया जाता है, जूट के मैट्स होते हैं। और कॉटन से हम मैट्रेसेस बनाते हैं, जिस पर हम सोते हैं, वो किससे बना होता है, वो मैट्रेस उस कपड़े के अंदर कॉटन भरा होता है, और फिर उस कॉटन को ऊपर से फिर कवर किया जाता है कपड़े से, तो मैट्रेस बनता है, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पर आज अगर देखोगे आप, एक्टिविटी है, यहाँ पर लिखा है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सम अदर प्लांट्स विच गिव अस फाइबर। हमें क्या करना है, हमें कॉटन और जूट प्लांट के अलावा और भी प्लांट्स के बारे में
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि किस किस प्लांट से हमें फाइबर मिलता है। फाइबर से क्या बनता है? क्लॉथ बनता है। पेस्ट पिक्चर्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड द प्रोडक्ट्स obtained from their fibers in your science exercise book। तो कहा जाता है हमें क्या करनी है? पिक्चर्स पेस्ट करनी है उन प्लांट्स की, और उन प्लांट से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, कॉटन और जूट प्लांट के अलावा बाकी कौन कौन सा प्लांट है उसकी हमें जो पिक्चर है वो पेस्ट करनी है, बनाना नहीं है। ठीक है, बनाना नहीं है। खाली अगर आप बुक सेलर के पास जाओगे, उसको आप बोलोगे हमें दीजिए चार्ट जिसमें क्या है, उन प्लांट्स का चार्ट हमें चाहिए जो हमें फाइबर देते हैं। ठीक है, जो हमें फाइबर देते हैं, उस प्लांट का चार्ट हमें चाहिए जो हमें फाइबर देते हैं। और वहां पर बनाकर भी होगा, एक तो प्लांट भी बनाकर होगा, साइड में फिर बनाकर होगा कि किस प्लांट से हम क्या चीज बनाते हैं, किस फाइबर से, किस प्लांट से हमें कौन सा फाइबर मिलता है, फिर हम क्या बनाते हैं। ठीक है, वो आपको अपनी स्क्रैप बुक पर पेस्ट करना है। समझ में आया क्या एक्टिविटी है ये? यस मैम। आप लोग 2 मिनट वेट कीजिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से होगा। आप 2 मिनट वेट कीजिए। आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए, मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी, मे बी यहाँ पर मत कुछ निकलेगा, थोड़ा आपको आइडिया आएगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर ज्यादातर हमें मिल रहा है खाली प्लांट्स कि किस किस प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, लेकिन ये बनाकर नहीं है कि क्या क्या बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके साथ ये पिक्चर शेयर करूंगी, लेकिन आपको चार्ट लाना है जिसमें प्रोडक्ट भी बनाकर होगा, वो वहां पर जो बुक सेलर आपको चार्ट देगा उसमें होगा। Natural fibers. हाँ जी, मैं आपको इस पर भी सेंड करूंगी ना, व्हाट्सएप पर भी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, सबके इस पर स्क्रीन पर आया ना। आप जो ये देख रहे हो, इसमें नेचुरल फाइबर्स है, इसमें प्लांट्स भी है और इसमें एनिमल्स का भी है। जैसे वूल है, वूल हमें शीप से मिलता है,
सिल्क है, सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है। हॉर्स शायर है, ये हमें हॉर्स के बालों से मिलता है। लेकिन आपको एनिमल से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो नहीं पेस्ट करना है, आपको चार्ट लाना है जिसमें खाली प्लांट प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। प्लांट्स, वो प्लांट्स के नाम होंगे, उन प्लांट्स की पिक्चर्स होंगी जो हमें कुछ प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉटन प्लांट बनाकर है, तो कॉटन प्लांट किस, ठीक है, उस चार्ट पर, तो उसको बोलते हैं वो प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है किससे, प्लांट से। यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये आपको प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, एबेस्टॉस, फाइब्रियस, ब्रूस्टेक, सन है, यूरेना है, बैम्बो है, क्वायर है, मिल्कवीड है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हमें फाइबर्स मिलते हैं और उन फाइबर्स से हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो आपको वो चार्ट बनाना है, बनाना नहीं है, चार्ट आपको लाना है और पेस्ट करना है अपनी एक्टिविटी स्क्रैप बुक पर। तो उसके बाद है हमारा टॉपिक आज का पेपर। The paper we use for making books and notebooks also comes from plants. आप लोगों को पता है जो आपके सामने बुक्स है, नोटबुक्स है या न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है, वो पेज, ये पेपर्स हम कहाँ से मिलता है, ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। जो प्लांट है, प्लांट ही हमें पेपर भी देता है। फॉरेस्ट्स में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, पेपर बनाते हैं। वो प्रोसीजर क्या है मैं आपको थोड़ा बताऊंगी कि किस तरह से पेपर बनाते हैं, फिर आगे जब आप बाकी क्लासेस में जाओगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं इतना आपको बताऊंगी, जब हम पेड़ को काटते हैं ना, पता अगर कूल षटान तथ करान तथ, या तो हम अगर आप देखोगे एक्स से हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं, पीसेस में काटते हैं। लेकिन जिस प्लांट से हमें पेपर मिलता है ना, तम पतले पतले शीट्स बनाने, वो मशीन पर डालते हैं वो प्लांट, और उसके बहुत ही पतले पतले शीट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसी से फिर क्या बनता है, पेपर बनता है, ठीक है। उसके बाद है रबर। The eraser that we use for rubbing on paper is made from rubber. Rubber comes from the juice of the rubber tree. जो आप इरेजर इस्तेमाल करते हो ना इरेज करने के लिए, वो भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। देखा, प्लांट्स के बगैर हम कोई काम कर पाएंगे, हमें कोई चीज मिल पाएगी प्लांट्स के बगैर? नहीं, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, वेदर दे आर क्लोथ्स, वेदर दे आर बुक्स, इरेजर, इवन पेंसिल भी जो है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। तो ये रबर प्लांट से कहाँ से मिलता है, एक प्लांट का जूस निकलता है। कुछ प्लांट्स होते हैं तिमन नेबरकिन जूस वसान, रस वसान, जो वो जूस होता है ना, उसी जूस से बनाया जाता है रबर। और उस प्लांट का नाम रखा है, उस ट्री का नाम रखा गया है रबर ट्री। जो ये रबर है ना, ये ट्री से निकलता है, ठीक है। प्लांट्स हम बोलते हैं छोटे पौधों को, लेकिन ट्री हम बोलते हैं बिग प्लांट्स को, बोलते हैं ना जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मोटे मोटे, जिनके स्टेम्स होते हैं, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो तच असन नेबरकिन सु जूस वसान, तच रबर बनाना। Rubber is also used to make gum boots, Wellington boots, rubber gloves, and many other things. The tires of cycles, cars, bikes, buses, and trucks are also made from rubber. ये आप देख सकते हैं, इस शूज को हम बोलते हैं वेलिंगटन बूट्स, रबर ग्लोव्स, इरेजर। तो कहा जाता है रबर खाली इरेजर बनाने के लिए काम ही नहीं आता है, रबर से हम गम बूट्स बनाते हैं, या वेलिंगटन बूट्स इनको कहा जाता है, या रुदु बूट ना। रूदस में जब बारिश होती है हम बोलते हैं वाटर प्रूफ होना चाहिए। ऐसा ही होता है। क्यों हम लाते हैं, क्योंकि जो ये रबर होता है ये वाटर प्रूफ होता है। हम रबर के ग्लोव्स भी बनाते हैं, आजकल किचन में हम इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने के लिए ग्लोव्स इस्तेमाल करते हैं। हम मत लगाएंगे वो वाले ग्लोव्स किचन में काम करने के लिए, या बर्तन या कोई भी चीज धोने के लिए जो कि आप आते हो स्कूल पहनकर,
मत, जो फाइबर से बना होगा, कपड़े से बना होगा। क्यों? क्योंकि वो गीला हो जाएगा, सुई न फोए देखिए। लेकिन जो रबर के ग्लोव्स होते हैं ना, ये गार्डनिंग के काम भी आता है, गार्डनिंग के काम आता है। या अगर कोई विचांशु कोई घर बना रहा होता है, कंस्ट्रक्शन बनावा 10 सिल्वर सिल्चना तक काम करा, वो उनको कौन से ग्लोव्स होते हैं ना, खासकर विंटर्स में वो पहनते हैं, रेड कलर के ग्लोव्स होते हैं उनको, वो भी रबर ग्लोव्स होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं जाता है, वो रबर का बना होता है। या यहाँ पर लिखा गया है, एक तो यही शूज और ग्लोव्स और इरेजर, और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है रबर से। क्या क्या बनाया जाता है? साइकिल का टायर है ना, जो आप चलाते हो साइकिल, उसका टायर होता है। कार्स के टायर्स होते हैं, बाइक्स के टायर्स होते हैं, बसेस के टायर्स होते हैं, ट्रक्स के टायर्स होते हैं। या आप टॉयज लाते हो, उनमें भी व्हील्स बनाकर होते हैं ना, टायर्स बनाकर। टॉय वाली ट्रक होती है, टॉय वाले बहुत सारी चीजें होती है, उनमें भी यही रबर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि रबर से क्या क्या बनाते हैं, रबर ट्री से हमें क्या मिलता है? रबर ट्री से हमें रबर मिलता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? इरेजर बनाते हैं। ठीक है? क्या और क्या बनाते हैं? टायर्स होते हैं, साइकिल्स के, बसेस के, ट्रक्स के, कार्स के। या हम शूज बनाते हैं, जिनको हम गम बूट्स बोलते हैं, वो बनाते हैं रबर से। ठीक है? और क्या बनाते हैं रबर से? ग्लोव्स, रबर के ग्लोव्स बनाते हैं। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती है और कौन कौन सी चीज हम इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट जो भी चीजें हमने यहाँ पर देखा, जो भी हमें प्लांट से मिलता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है, प्लांट्स के बगैर हम इंसानों की लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, पहले ही हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम कॉटन के कपड़े नहीं पहन सकते, तो हम जूट से बनी हुई चीजें नहीं बना सकते। या बहुत सारे पेड़ है जिनसे हमें फाइबर मिलता है, वो चीजें हम नहीं बना सकते। पेपर हमें नहीं मिलता, जिस पर हम लिखते हैं, जिस पर हम पढ़ते हैं, जिससे बुक्स बनाई जाती है। या रबर भी हमें नहीं मिलता। हमने देखा कि रबर से कितनी सारी चीजें जो है हम बनाते हैं और अपने काम में लाते हैं, हमारे इस्तेमाल में आते हैं। सब बच्चों को इतना समझ में आया? यस मैम। तो बच्चों, मैं आपसे पूछूंगी इंशाल्लाह, जब हम आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कि क्या क्या हमें प्लांट से मिलता है, किस काम हमारे आता है। फिलहाल आप लोग आज क्या काम करोगे? आप लाओगे, आपको लाना है चार्ट, जिस पर क्या बनाकर होगा? बहुत सारे प्लांट्स जो हमें फाइबर देते हैं, और उस फाइबर से, उन प्लांट से हम क्या बनाते हैं। ठीक है? मैं व्हाट्सएप पर भी इसकी डायरी आपको सेंड करूंगी, तो आपको समझ में आएगा। आप बुक सेलर को भी अच्छे से बता सकते हो फिर वहां पर। ठीक है? तो बच्चों, आज से लाना है चार्ट। हाँ जी, बुक सेलर के पास होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आज की क्लास यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया। हैव अ नाइस डे है। क्या है? अल्लाह हाफिज मैम। आपका है अब अल्लाह हाफिज मैम। 42, शलीजा आपका है 42। यस मैम। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।